हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए बहुपदीय व्यंजक का हल करें 8.5 का सवाल लेकर आए हैं। वो है 3 नंबर का सवाल, संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1 में क्या कहा है। सवाल नंबर 1 में दिया है कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइडेड बाय बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसका सरलतम मान निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर यहाँ पर 3abc हो जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर ए के जगह पर देखिए यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ये सी का काम कर रहा है। ये तीनों का योगफल करके देखते हैं क्या 0 आता है। अगर 0 आता है तो इसका मान 3abc के बराबर हो जाता है। यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर काट लेंगे, सी स्क्वायर भी काट लेंगे, ए स्क्वायर भी काट लेंगे, मैंने सब 0 आ गया बराबर 0। इसलिए अब इसका जो मान आएगा, इसलिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जिस रूप में ये है उसी रूप में बैठाना पड़ेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब अब प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मान आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके जगह पे हम ये बैठा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए नीचे वाला में अगर हम देखें तो नीचे में क्या दिया हुआ है, नीचे में क्या दिया हुआ है, देखिए नीचे में दिया है बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ नीचे वाला के लिए फिर हम एक बार निकाल के देख लेते हैं। यहाँ बी माइनस सी का होल क्यूब, बी माइनस सी होल क्यूब नहीं देना है, इसको जोड़ेंगे बी माइनस सी बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी कट गया, माइनस प्लस कट रहा है बराबर 0, इतना बराबर 0। ठीक है, इसलिए अब बताइए यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब अब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3b माइनस सी माइनस ए और a माइनस बी होगा। अब देखिए जहाँ पे इसका मान है, ये मान के जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण अगर 2 माने और यहाँ पे जो मान आया है इसको अगर समीकरण 1 मानते हैं तो क्या करेंगे, जो हमको दिया हुआ है उसमें इसका मान क्या करेंगे, रख देंगे। तो हमें दिया क्या है, देखिए
यहाँ पे देखिए, आप भूल ना जाएं, यहाँ पे देखिए ये जो मान दिया हुआ है इसके जगह पर हम रख सकते हैं 3b² माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख सकते हैं, और इसके जगह पर रख सकते हैं 3 इंटू बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, क्योंकि सूत्र के हिसाब से यहाँ पे देखिए 3abc के रूप में हम इसको बैठा सकते हैं। तो अब जब इसका मान हम बैठाएंगे तो देखिए क्या क्या मान मिलने वाला है। हम लेंगे इसलिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइडेड बाय बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब। अब बराबर देखिए, जिसके जगह पे जो है वो मान रखेंगे तो बराबर हम नीचे में लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखने में ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, हम यहाँ से घटा देते हैं। देखिए इसके जगह पे हम लिख रहे हैं 3 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। और नीचे देखिए समीकरण 2 से क्या क्या लिखेंगे, 3b माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी। क्लियर यहाँ तक? ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, 3 तो गया काम से, और यहाँ देखिए b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, किसके जगह पे, इसके जगह पे सी प्लस ए सी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये मान देखिए b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। अब काट किसको सकते हैं, देखिए माइनस वाला कटते चला जाएगा, सारा माइनस वाला काट दिया है, बराबर अब जो बचा वो क्या बचा, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और यही आपका क्या मिल गया, आंसर मिल गया। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसे भी बना सकते हैं, और इसका मान a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और c प्लस ए, इसको सजा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान एक ही है, इसको हम अल्फ़ाबेटिकल सजाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए होगा। अब आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 अगर हो तो ए प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए ये 0 है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो ए बी सी के बीच में संबंध बताइए। तो देखिए दिया हुआ तो हमको ये है कि गिवन ए प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं, ठीक है, लेकिन इतना बराबर 0 दे दिया। अच्छा, हम एक सूत्र जानते हैं, हम जानते हैं कि देखिए एक सूत्र है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी
का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, ये सूत्र देखिए, ये सूत्र का एक और भी सूत्र होता है, वो होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, तथा यहाँ पे दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। तो अब बताइए इसके जगह पे क्या हम 0 बैठा सकते हैं ना, इसलिए 1/2 a प्लस बी प्लस सी, इसमें हम 0 नहीं बैठा सकते क्योंकि यहाँ पे मना कर दिया है कि ये 0 नहीं होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे 0 हम बैठा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इधर भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये अगर मल्टीप्लाई में है इधर भेज देंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि ये डिवाइड में चला है। अब देखिए 2 या 2 से अधिक वर्गों का योगफल अगर 0 हो तो प्रत्येक जो है 0 के बराबर हो जाता है। ठीक, इसलिए हम क्या लिखेंगे, चूँकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 या a माइनस बी बराबर 0, क्योंकि रूट अगर 0 में रूट डालेंगे तो 0 ही होगा, या a बराबर b, ये समीकरण 1 कर देते हैं। पुनः इस बार देखिए दूसरा लीजिए, b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 होगा ना, तो इसलिए b माइनस सी बराबर 0 या b बराबर c, ये समीकरण 2। अगर समीकरण 1 और 2 को तुलना करें, समीकरण 1 तथा 2 को अगर तुलना कर देते हैं, तुलना करने पर अब दोनों को तुलना अगर कर देते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, देखिए a बराबर b और यहाँ b बराबर c, तो क्या हो जाएगा, a बराबर b बराबर c। तो ये रिलेशन बतलाता है ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी के बीच में यही रिलेशन बताता है। अतः ए बी तथा सी के बीच का संबंध बराबर a बराबर b बराबर c अंश। ठीक है, अब देखिए आपके सामने आया है 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर में क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 224 एवं a और b पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ ये बता रहा है कि a इज लेस देन b, तब a और b का मान निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 224। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 224। अब 224 को अगर हम इसको फैक्टराइजेशन करें या इसका उत्पादक निकालें तो 16 इंटू 14 कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इतना आ जाएगा इसका फैक्टराइजेशन निकाल करके। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर
ये बोला जा रहा है कि a इज लेस देन b, तो a इज लेस देन b अगर होगा तो इसका मान कभी भी धनात्मक नहीं आ सकता। a अगर छोटा होगा और b बड़ा होगा, ठीक है, a अगर छोटा मान लिया जाए ये 5 है और b मान लिया जाए 10 है, तो इसका मान हमेशा क्या होगा, माइनस में ही आएगा, ठीक है, -5 आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए कि जब कहा कि a इज लेस देन b, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये संख्या निगेटिव है, ठीक। तो जब निगेटिव है तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ए बी और a प्लस बी ए माइनस बी बराबर, इसको अगर 16 माइनस में लें और इन दोनों को माइनस लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 224 के बराबर हो जाएगा ना। तो ये अगर ये दोनों को तादाद में माना जाए, आइडेंटिटीज माना जाए, तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, चूँकि a प्लस बी बराबर -16, समीकरण 1 कर लीजिए, और a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, -14, इसको समीकरण 2 कर लीजिए। b और b को काटते हैं, 2a बराबर इधर जोड़ देते हैं तो आता है -30, और a बराबर आता है -30 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए कहीं ना कहीं ये संख्या क्या है, ऋणात्मक है, यानी -15 इसका a का मान आता है, ठीक है। इसलिए a बराबर आया -15। अब a का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, चूँकि समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर -16, और a के जगह पे अगर हम रखें -15 प्लस b बराबर -16, और तो b बराबर अगर निकालेंगे तो -16 प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। तो और b बराबर आएगा -1, इसलिए a का मान आ गया -15, देखिए संख्या ऋणात्मक ही है, और b बराबर आ गया -1, और यही आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है, 3x बराबर a प्लस बी प्लस सी हो तो x माइनस ए का होल क्यू प्लस x माइनस बी का होल क्यू प्लस x माइनस सी का होल क्यू माइनस 3x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस x माइनस सी का मान ज्ञात करें। अब इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। गिवन, क्या गिवन है भाई, 3x बराबर a प्लस बी प्लस सी, गिवन यही है। अब देखिए 3x, इसको बराबर के इधर ले आइए, -a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 हो जाएगा, और इसको x प्लस x लिख सकते हैं, 3x है इसलिए x प्लस x लिख सकते हैं। अब इसको एक तरफ से बारी बारी से इसको अलग अलग x के साथ a और b और c को जोड़ देता है, ऐसा तो हम कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बीच बीच में प्लस ही डालेंगे, ठीक है, बराबर 0। ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही चीज़ है, x जोड़ेंगे 3x हो जाएगा, और a माइनस बी माइनस सी ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए आप ये गौर से देखिए, x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी बराबर 0, कहीं ना कहीं हमको ये बता रहा है कि ये जो समीकरण दिया है x माइनस ए क्यूब एक्स माइनस बी क्यूब और एक्स माइनस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, 3x माइनस ए एक्स माइनस, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, शून्य है। जब शून्य है तो इसका मान कितना होता है, शून्य के बराबर ही होता है, ठीक है। तो लिखेंगे ये तो शून्य हो गया है, अतः x माइनस ए का होल क्यूब प्लस
एक्स माइनस बी का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस सी का होल क्यूब माइनस 3a यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये बराबर 0 अगर हो गया तो इसका पूरा मान कितना आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0, क्योंकि सूत्र के हिसाब से कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 अगर हो जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर भी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। हमारा सूत्र क्या है? चूँकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इजकल टू 0। इसी हिसाब से क्या हो गया कि अगर a प्लस बी प्लस सी ये काम कर रहा है और इतना बराबर 0 हो गया तो इतना पूरा का मान क्या हो जाएगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। ये 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 6 इजकल टू 2x माइनस ए और x माइनस 2 एक तादात्म हो तो a और p का मान, ठीक है, बहुत आसान सवाल है, देखिए इसको। गिवन, क्या गिवन है भाई? 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस ए और x माइनस 2, ठीक है, और 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 6 इजकल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा? 2x के साथ x को गुना करिए 2x स्क्वायर माइनस a से कर दीजिए तो ax, और फिर 2 से करिए तो माइनस 2 गुना 2 4x, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a, ठीक है। अब इसको तादात्म्य बनाने के लिए 2x स्क्वायर दोनों तरफ है, अब प्लस पी एक्स और प्लस 6 जैसे वैसे रहेगा, तो 2x स्क्वायर को रहने दीजिए, अब माइनस यहाँ पे देखिए x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन ले लिए तो आएगा a प्लस 4, ठीक है, x कॉमन ले लिए हैं, तो इसके जगह पे p का काम कर रहा है और यहाँ पे माइनस है। अब प्लस यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है 2a, ठीक है, तो 2a के जगह पर हमारा काम हो रहा है अब देखिए यहाँ पे 2a के जगह पे 6 आ रहा है, तो लिखेंगे चूँकि 2a इजकल टू 6, ये इसके बीच में तादात्म्य संबंध है, इसलिए a बराबर आया आपका 6/2, कट के आ गया 3, ठीक है। तो a का मान तो हमें पा लिया, अब हमें निकालना है p का मान। तो चूँकि अब देखिए यहाँ तादात्म्य जब है तो पी एक्स बराबर किसका है? तो माइनस एक्स ए प्लस 4 का, ये इसके जगह पे है, और एक्स एक्स कैंसिल कर देते हैं, p बराबर माइनस ए प्लस 4, ठीक है। अब a का मान अगर पुट कर देते हैं तो यहाँ पे आता है 3 + 4, ठीक है, या यहाँ पे देखिए a बराबर आपका 3 आ चुका है, या p बराबर आएगा -7, ठीक, दोनों मान मिल गया है, इसलिए a बराबर 3 और p बराबर आया -7, ठीक है, ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया।
ए और पी दोनों का मान निकल के आ गया। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं शेष होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।